रसीली बाई, बस एक बार सब कुछ नमन के नाम हो जाए, फिर जो नमन का समझो हमारा। फिर देखती हूँ इन बहनों को कि कौन मेरे सामने अकड़ दिखाता है। बस थोड़ा और इंतजार रसीली बाई, फिर इस इंतजार का फल इतना मीठा होगा, इतना मीठा कि सारी जिंदगी इसकी मिठास और जायदाद के मजे लूटते रहेंगे। शक्कर? क्या? शक्कर कितनी? हाँ वो 2 चम्मच। शक्कर 3। लाख लाख शुक्र है मेरी जान कि सरस्वती ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना आज तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते। हाँ रसीली बाई, लगता है सरस्वती ने हमारी बातें नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया होता ना। फिलहाल तो मेरे चेहरे से रंग उतरा हुआ है। कहते ना रसीली बाई, दीवारों के भी कान होते, लेकिन यहाँ तो दीवारों के साथ साथ इन परिवार वालों के भी कान लगे हुए हैं। पिछली बार बा और आज सरस्वती, 2 बार हम किस्मत से बच गए, लेकिन हर बार ये नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। क्या बात है सरस्वती, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम? बताओ क्या हुआ है? माँ मैं अभी पवित्रा के कमरे में गई थी उसे चाय देने, तो पवित्रा रसीली बाई से कह रही थी कि वो एक बार सब कुछ नमन के नाम हो जाए, फिर जो नमन का समझो हमारा। लेकिन पवित्रा सारी जायदाद नमन के नाम क्यों करना चाहती है? हाँ यही तो उसकी साजिश है। एक बार सारी प्रॉपर्टी युवराज से नमन के नाम हो गई तो नमन की माँ होने के नाते सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। माँ किसी भी तरह पवित्रा के इन बुरे इरादों को हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर सारी प्रॉपर्टी पवित्रा के नाम होगी तो वो किसी की परवाह नहीं करेगी। पवित्रा के इन बुरे इरादों को रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। शांत हो जाओ सरस्वती, पवित्रा को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि उसके इरादों के बारे में हम जानते हैं। मैं जानती हूँ पवित्रा के इरादे कितने कितने खतरनाक हैं। वो किसी भी हद को पार कर सकती है, लेकिन हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसके इरादों को रोकने के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा सरस्वती।
आप भी आइए। आइए बहन जी। नुपुर नृत्य केंद्र की नई कक्षा शुरू होने जा रही है। कक्षा में अपनी बेटी का नाम लिखवाने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक नुपुर नृत्य केंद्र की संचालिका राधा जी से आकर मिलिए। जैसे जीवन में जीने के लिए पानी और हवा जरूरी है, वैसे ही लड़कियों के लिए कला सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है इस नाच गाने से? बेकार की चीजें हैं ये सब। वक्त और पैसे की बर्बादी है और क्या। मौसी जी, आराम करने की उम्र में अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हैं? हमें तो लगा था आपने अपना ये स्कूल बंद कर दिया है। मौसी जी, आपकी इस नृत्य कला से गांव की लड़कियों को कुछ भला तो होने वाला है नहीं। फिर भला कोई क्यों अपनी बेटियों को ये कला सिखाना चाहेगा? मैं मानती हूँ मौसी जी, आपके केंद्र ने प्रतियोगिता जीती है, लेकिन उस जीत से आपके केंद्र का कोई भला नहीं होने वाला। कितने साल हो गए मौसी जी, अब तो आप ये केंद्र चलाने की कोशिश छोड़ ही दीजिए। अरे इस कला से क्या होगा? इससे तो अच्छा है अपनी बेटियों को आप खाना बनाना सिखाएं। शीला, मैंने नृत्य केंद्र फिर से शुरू किया है। तुम दोबारा अपनी बेटी को भेजोगी ना? मौसी जी, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आप तो जानती हो हम चाहते हुए भी हमारे बच्चों को आपके नृत्य केंद्र नहीं भेज सकते। पिछली बार भेजा था तो मेरे पति ने बड़ी डांट फटकार लगाई थी मुझे। हम अपने पैसों को अपनी लड़कियों की शादियों के लिए बचा के रखेंगे, ये फिर इन सब नाच गानों में बर्बाद कर देंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हटाओ इन पोस्टर्स को। चलो चलो चलो, हाँ निकालो। चलो 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 चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? लगता है कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। नमन, 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 जल्दी आओ बेटा। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। अरे कजरी, ये क्या? लगता है तुम नमन के लिए पूरी दुकान खरीद लाई। चलो देखते हैं। ये देखो, नमन के लिए रेड गाड़ी लाई। पसंद है? खेलोगे इसके साथ? नमन खेलेगा? खेलेगा नमन इससे? है ना? अच्छी लगी? ये देखो, कलर वाली गाड़ी। कितना अच्छा है ना? है ना? ये देखो, इतना बड़ा टेडी बेयर। नमन को पसंद है? नमन टेडी बेयर से दोस्ती करेगा। नमन का दोस्त बनेगा ये टेडी बेयर, है ना? टेडी बेयर के साथ खेलेगा, कमरे में खेलेगा। हाँ? हेलो, हेलो। हम लोग अपने कमरे में जाकर खेलते हैं, ठीक है? मुझे खिलौना चाहिए। किरण, अब तुम्हारा जन्मदिन आएगा ना, तो
तो मम्मा तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने ले आएगी। हाँ हो सके तो मुझे माफ कर देना सरस्वती। तुम्हारा पति हूं, इस घर का दामाद हूं, लेकिन अपना कोई फर्ज निभा नहीं पा रहा हूं। अपने आप को बहुत बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। ऐसा मत कहो क्षितिज, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। एक दामाद होते हुए भी तुमने बहुत कुछ किया है मेरे परिवार के लिए। इस परिवार के बेटे बन गए हो तुम। अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। हर तकलीफ, हर बदतमीजी को चुपचाप सह रहे हो। मेरा यकीन मानो सरस्वती, तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए, किरण के लिए, तुम सबकी खुशी के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं सब करूंगा। नहीं क्षितिज, तुम्हें इस तरह हर पल अपमान के घुट पीते हुए मैं नहीं देख सकती। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता क्षितिज, नहीं बर्दाश्त होता। सरस्वती, सरस्वती हमें टूटना नहीं है, हारना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। क्षितिज, खाना तो खा के जाओ। यहाँ घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि जब तक तुम्हारी ड्यूटी खत्म ना हो जाए तुम बाहर गाड़ी के पास रहोगे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? अब गर्दन झुकाकर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और ऑफिस से अपने मालिक युवराज को लेकर आओ। बेवकूफ। अरे वो देखो, ये तो वही लड़की है ना जो राधा मौसी के साथ आई थी। हाँ है तो वही, लेकिन क्या कर रही है? अरे अरे देखो, ये लोग यहाँ फिर से आ गए। सुबह कितना समझाया था इनको, पर इनकी समझ में कुछ नहीं आया। देखो अभी फिर चले आए। ओ मैडम जी, सुबह यहाँ पर प्रचार विज्ञापन कर रही थी, अब यहाँ पर कौन सी नई नौटंकी करने वाली हैं? देखिए इन सब से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ मैडम जी, ये सब नाटक, नाच गाना शहरों और फिल्मों में होता होगा। ये शरीफों का गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा।
अरे ओ मैडम, ये नाच दिखा के आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस आप लोगों की सुरुचि को कला के प्रति बांधना चाहती हूँ। जिन भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं, वो खुद अपने गुस्से का इजहार करने के लिए नृत्य तांडव करते हैं। विष्णु भगवान ने भस्मासुर जैसे राक्षस का नाश करने के लिए सुंदर कन्या का रूप धारण कर नृत्य का ही सहारा लिया था। कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए गोपियां उनके बांसुरी पे नाचती थी। जिन भगवान को हम पूजते हैं, वो खुद इस नृत्य को पवित्र मानते हैं। तो फिर आप लोग इस नाच को अपवित्र क्यों मानते हो? ये कला ईश्वर की देन है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। मौसी जी, हम आपको जानते हैं, इस लड़की को नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको बार बार विनती करते हैं कि ये गांव में ये सब नहीं चलेगा। ये शरीफों का गांव है, यहाँ ये सब नाटक तमाशा बंद कीजिए और ये नाच गाना कहीं और जाकर कीजिए। मौसी जी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। हमारे लिए आप बहुत ही आदरणीय हैं, पर कृपा करके ये नृत्य को भूल जाइए। चलते हैं, नमस्ते। आप लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। नृत्य जैसे पाक और पवित्र कला को लेकर बहुत गलत सोच है आप सबकी। अब आप हमें सिखाएंगे कि हमारी सोच कैसी है? अरे चलिए, जाइए यहाँ से। अपना ये पाक और पवित्र नाच गाना कहीं और दिखाइए, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। चलिए भाइयों, चलो चलो चलो। बाबूजी बाबूजी, मुझे भी नृत्य सीखना है। चुप कर, दोबारा ऐसी बात मत करना। चलो यहाँ से, नाच सीखेगी। अरे रुकिए, सुनिए, हम एक मौका तो दीजिए आप।